हेलो बच्चों, आज देखेंगे वास्तविक संख्याएं यानी कक्षा 10 में। इसमें 18 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 18 के 18 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा बोर्ड पेपर में 2023 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइएगा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना बहुत जरूरी है। ये आप सभी को वास्तविक संख्याओं के रियल नंबर के। ठीक है, जैसे कि ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है? हमने एक कंडीशन बताई थी कि आपको नियम बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ बताया था कि बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये बताया था कंडीशन। आर यहाँ सेटिस्फाइड करता है, यानी बी का मान आर से बड़ा होगा और आर का मान 0 के बराबर और बड़ा होगा। ठीक, अब देखो ये कंडीशन किसमें सेटिस्फाइड कर रही। इसमें ऑप्शन दिया है सी। यहाँ से क्या लिखा है, देखो उल्टा लिख दिया गया है कि बी बड़ा है, मतलब इसका यही है। इसमें लिखा गया 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन इक्वल बी। इसको पलट कर देखो, वही दोनों का मतलब यही लिखा है कि बी आर से बड़ा है, आर 0 से बड़ा और बराबर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? सी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो उससे नहीं मतलब है, 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको काट के बताना है। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब कितने से कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 13 एकम 13। ये कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। देखो आ रहा ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार 13 देखो समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि 65 और 117 के HCF को, कह रहा कि 65 और 117 के HCF को किसके रूप में लिखा जाता है? 6m माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है, तो यम का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बताए, यानी इन दोनों का HCM निकालो, इसके बराबर करो। यही तो है इसका मतलब, है ना। 13 और 117 का HCF कितना होता है बेटा? 65 और इसका 65 और 117 का HCF जो होगा वो 13 ही होता है। कितना होता है? 13। काट के निकालेंगे, आप सभी को पता है। ठीक है, पहले 65 को काटेंगे तो 5 गुणा 13 आ जाएगा। 117 को काटेंगे तो 117, 13 नवैया 117, 9 गुणी 13 मिल जाएगा, 13 आपका आ जाएगा। ठीक है, HCF जो कॉमन होता है, जो केवल दोनों में मिले वही। ठीक है, अब 13 इसके बराबर करोगे तो 6m माइनस 117, इसको इसके बराबर इस तरफ लेके आओ तो 13 प्लस 117 बराबर 6m आ जाएगा 130। तो यम बराबर 130 बटे 6, 6 दूनी 12, पूरा पूरा काट रहे हैं क्या? नहीं 65, हाँ कितना है यार? हाँ यहाँ पे 65 लिखा था। कितना है? 65 यम। कितना है? 65 यम। तो 65 आ जाएगा, 65 दूना 130 होता ही है। तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। आपका उत्तर बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सेम इसी प्रकार लगाएंगे हमने जैसा आपकी तरीका बताया था। करा किस चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब विषम पूर्णांक आप जानते ये होता है 2p + 1 विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक मतलब कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 अगर रखोगे तो 2 क्यों आएगा। ठीक है, सम पूर्णांक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिएगा आपने 2 क्यों लिया, तो अगर 1 रखोगे क्यों का मान तो सम ही होगा। अगर 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा, सम आएगा। 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 4 रखोगे 8 हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। ओके, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हम करवा देंगे, पक्का है। हाँ, ये लिखा है p और q धनात्मक पूर्णांक a बराबर, हाँ p बराबर AB²। यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है, p बराबर AB², q बराबर आपका दिया A³ B। अब आज गुणनखंड LCM ज्ञात करो। एक काम करते हैं, p बराबर लिख लेंगे a गुणा b गुणा b, लिख लेंगे। q बराबर लिखेंगे a गुणा a गुणा a गुणा b, लिखेंगे। क्या निकालना है? p और q का LCM। क्या निकालना है? LCM। जो कॉमन है उसको रखो।
जो नहीं कॉमन उसको रखो, ए गुणा ए, कितना आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। ऑप्शन में है देखो ए क्यूब बी स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं कौन सा नंबर, 7 नंबर में कह रहा कि HCF ज्ञात करो। देखो इसको भी समझते हैं। 7 नंबर ए बराबर दिया है 2 की घात 2, इसको लिख लेता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 3 3, 5 को लिख लेंगे 4 बार, 5 5 5 5 5, 4 बार लिख लिया। बी बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, इसको 3 बार को 2 बार लिखेंगे, 5 एक बार। HCF निकालना है, HCF ए कामा बी का निकालना है। जो कॉमन इसको रखो, जो कॉमन इसको रखो। ठीक, फिर कह रहा है जो कॉमन है इसको रखो, जो कॉमन है इसको रखो। 5 कॉमन है, 5 को रखो। 3 भी कॉमन है यार, 3 2 ही बार तो लिखा, 3 नीचे 3 बार लिख दिया, गलत हो गया। कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 ते 12 12 ते 36, 36 पंचा कितना होता है 180, 6 पंचे 30, 1 बचा, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 ते 15, 3 18, 180, 180 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे। कह रहा कि दिया गया लासा इतना बराबर इतना है, तो मासा इतने का कितना निकलेगा। एक सूत्र पढ़ाया था, याद होएगा तो ठीक, नहीं याद होएगा तो ठीक। एक सूत्र पढ़ाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणित मासा। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं, 132 है गुणा 288 बराबर बताया था लासा गुणित मासा, HCF ये बताया था। ठीक, तो 132 गुणा 288 गुणित LCM कितना दिया है 31 68 बराबर, यहाँ चिन्ह लगाएंगे 31 68 है गुणा HCF है। ठीक है, इनको नीचे ले आओ, 132 गुणा 288 बट्टे 31 68 आ जाएगा, बराबर बचेगा HCF। काट लीजिएगा, काटने पे आपका आ जाएगा, हाँ ये देखो लिखा ना, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, वही किया ना हमने, वही किया ना। कितना काटने पे आता है 12, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक युग्म है। अब बात करते हैं, देखो युग्म का मतलब होता है जो किसी भी संख्या से ना कटे। आइएगा बात करते हैं यहाँ से, हाँ, कि जिसमें लासा कितना मिलना चाहिए, एक वो क्या बोलते हैं मासा, मासा जो है आपका 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो 31 और 93 के बीच का देखोगे तो कितना, सबके बीच का मान लीजिएगा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके बीच का 1 ही मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 1 मिलेगा 18 25 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 है सही। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, इनके बीच का HCF कितना हो, सिर्फ 1 हो। ठीक, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर कह रहा 44 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ। अब यहाँ से देखो उसने किया क्या, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 2 हो गया, 4 2 6, आपका उत्तर घातों का योगफल 6। ठीक है, फिर कह रहा शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कौन सी है ये आपको बताना है। बताना यही है आपको कि कौन सी संख्या शांत होगी। हमने आपको बताया भी था कि एक सूत्र याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, शांत के लिए एक प्रतिबंध बताया था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये केवल हर पे बेटा लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है, हर पे लागू होगा। ठीक है, आइएगा ऑप्शन यहाँ पे सी है, सी पे हर पे लागू होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, सी पे लागू होगा, क्योंकि अदरवाइज कोई दूसरा नंबर आ जाता तो फिर नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर में आते हैं, लिखा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब देखो ये तो होगी नहीं, ये तो 31 हो गया, सी ये हो जाएगी, तो 13 31 25 की काट लेंगे, 31 25 को काट लेंगे हम सभी लोग। 5 से 5 6 का 30, 5 2 10 5 25, 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5 5 की घात कितना आ गया 5। और आपको पता अगर इंटू 1 मान लें तो 5 की घात 5 हो जाएगा, और गुणा 2 की घात 0, तो 2 की पावर m, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0 इंटू 5 की पावर 5।
तो देखो हार इतना बना कि नहीं बना, जब हार बना तो शांत है, ठीक है। हाँ ये देखो ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है, शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव आपका अपरिमेय संख्या ही होती है, ये याद रखना, सदैव आपका अपरिमेय संख्या ही होती है। अगर आपसे पूछा जाए पाई 14 नंबर, पाई आपकी कौन सी संख्या है, तो देखो एक अपरिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चलिएगा अब इसका लासा तो आप सभी लोग निकाल लोगे, देखो निकाला भी गया, यहाँ पे हल भी दिया गया है, 360 आता है, 360 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब एक संख्या को 73 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 34 आता है तथा शेषफल 23 प्राप्त, भागफल 34 शेषफल 23, तो संख्या क्या होगी। एक सूत्र पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर, यहाँ से लिखते हैं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा था ना। संख्या बताना है तो आप संख्या तो यही, इसको यक्ष मान लो बराबर, संख्या यक्ष मान लो बराबर। अब वो 73 से भाग दिया जाता है, 73 से भाग दिया जाता है तो ये क्या होता है भाजक, भागफल कितना है 34 प्लस शेषफल कितना है भैया, शेषफल है 23, इनको गुणा करो तो यक्ष बराबर इन दोनों का गुणा जो आता है, गुणा जाता है 24 82 प्लस 23 जोड़ दो तो आ जाता है 2505, 2505, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी यक्ष अभीष्ट संख्या कौन सी थी, 25, ये आपकी पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा दिया है देखो 17 नंबर, जैसा कि अभी अभी एक सवाल भी पीछे से, ये 8 नंबर क्वेश्चन देखो सेम ऐसे लिखा 8 नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था, लासा दिया था और इसमें मासा दिया है, तो वही यही सूत्र लगाएंगे दोनों का, ठीक है, दोनों यही सूत्र आप लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब जैसे मासा है, क्या दिया है तुमको, लासा दिया है, तो लासा निकालना है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, HCF, लगा लोगे आप सभी लोग, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन हो गए, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग आज का, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन लिखा, इसको सरलता रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप ज्ञात करना है, तो जब सरलतम रूप ज्ञात करना है तो बहुत जटिल क्वेश्चन है ये वाला, और ये ऑप्शन आपका सही है। करना क्या है, आपको HCF निकाल लेना है। क्या निकालना है, HCF, कितना आया 37, 37 से ही दोनों में भाग करवा दीजिएगा, देखो कितना है 185 है ना, तो एक काम करना, जो छोटा उसी तो काम करते, तो 148 से 185 में भाग दे दो, कितना बच जाओ 1, 8 7 15, 3 बच गया, ये बच गया, इसको उतार लो 148, यानी कितने बार जाएगा 4, 4 7 28, 4 3 12 2 14, ये कट गया। आपको क्या करना, 37 जा रहा ना पूरा पूरा, तो 148 बटे 37 लिखना है और बटे 185 बटे 37 लिखना है, ठीक। अब देखो ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ये कटेगा कितना आ जाएगा 5, 5 7 35, 37 और 5 का गुणा करो तो 5 7 35, सिलावा 3 5 15 3 18, 185, ये है सरलतम रूप। तो आज का जो टॉपिक था वास्तविक संख्याओं में, हमने आपको बता दिया 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये चीज याद कर लेना, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से डेली आपको एक क्लास, अभी देखो दूसरा चैप्टर आपका बहुपद नहीं है, तो तीसरा चैप्टर है आपका क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने क्वेश्चन है, हाँ ऑब्जेक्टिव इसमें केवल 11 ही क्वेश्चन है। तो आपको अगली क्लास में हम 11 क्वेश्चन बताएंगे बेटा, ठीक है। कौन से बताएंगे, 11 क्वेश्चन बताएंगे, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, 11 क्वेश्चन है वो बताएंगे, ठीक है। चलिएगा हम, ओके बाय सभी से।